ऐसी बहस है जिसमें सरकार कह रही है कि हम आपको इमदाद देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम करके पैसे कमाना चाह रहे हैं। हम सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का के ऊपर बोझ बनने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सहारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, उनकी एक नेचर बन गई है कि हमने इनको नहीं रखना। आप लोगों ने तमाशा लगाया है, 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, आप उस दिन मुझे बता के गए कि मैं मिलने जा रहा हूँ अपना फेल शौकत भट्ट से। यस सर। तो 2 हफ्तों में क्या बातचीत तय पाई? अभी भी यहीं बैठे हैं सर? तो वो ही मुलाकात हमारी फेल शौकत भट्ट साहब से हुई थी, उसके बाद हमारी आज तक कोई फेल शौकत भट्ट साहब से मुलाकात नहीं हुई। मुझे 2 हफ्ते पहले हुई थी। भट्ट साहब के कहने पे तो हम 2023 के 2 एहतजाज, 24 के 3 एहतजाज और 25 के भी 2 एहतजाज, टोटल 5 एहतजाज 6 एहतजाज हम सोहेल शौकत भट्ट साहब के कहने पे के ऊपर उठा चुके हैं। ठीक है। तो अब एतमाद की जो फिजा है वो कुछ करने कराने से ही बहाल होगी, क्योंकि बातों से तो हम 4-5 बार उनके जा चुके हैं। क्या कहते हैं बातों में जब आप जाते हैं उनसे मिलते हैं? सर तो वो कहते हैं हो क्या जाएगा, तसल्ली देते हैं प्रोसीजरल आपको? डिले है, टेक्निकल इश्यूज हैं, क्राइटेरिया नहीं है। तो बनाना हमने थोड़ी है, हम तो इफेक्ट ही हैं। हम तो तालीम हासिल कर चुके हैं, हुनर ले चुके और बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार का मुतालबा लिए आज आए हैं कि हमने 16 साल तालीम इस वजह से हासिल नहीं की थी कि हमें एड दी जाए, हमें 12,000 की इमदाद दे के घर बैठे भिखारी बना दिया जाए और हमारी सलाहियतों को जंग लगवा दिया जाए। इमदाद तो वो बंदा लेता है ना जो कुछ कर ना सकता हो। हम बासलाहियत, तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें इज़्ज़तदार रोज़गार दें। पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज ने तो हिम्मत कार्ड भी निकाला है जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए। सर तो वो कार्ड नहीं उन्होंने आपको कोई दिया कि चलें ये लें और अपना सिलसिला चलाएं? सर हिम्मत कार्ड 3500 पर मंथ मिलता है, वो नॉट फिट टू वर्क लोगों को मिलता है। हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफाइड करती है कि यू आर फिट टू वर्क, यानी कि आप काम करने के अहल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको हम इमदाद देंगे, हम आपको मुस्तकिल रोजगार नहीं दे सकते। यानी ये इसके बावजूद कि हमारी सीटें भी पड़ी हुई हैं 3000 प्लस हमारी सिर्फ ओनली फॉर वीआई की सीटें। ऐसी बहस है जिसमें सरकार कह रही है कि हम आपको इमदाद देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम करके पैसे कमाना चाह रहे हैं। जी, हम सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का के ऊपर बोझ बनने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सहारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ देना चाहते हैं। सप्लाई ऑन डिमांड हमारी तो आपकी 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई है, जिस दिन मैं आप लोगों को यहाँ मिला भी था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया, उस दिन आप लोग गए, आपकी मुलाकात किससे हुई? वजीर साहब से हुई, उनके सेक्रेटरी से हुई कि डीजी सोशल वेलफेयर थे? ठीक है। और उन्होंने हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश की, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, जैसे बातों की हद कुछ तक। इन रिटर्न नहीं दिया आपको? इन रिटर्न हमें जाहिर है अगर मिला होता तो हम आपको भी दिखा देते। चलें, वो तो आप वापस आ गए। आज कोई मुलाकात हुई है आपकी? सर आज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की मीटिंग थी और उसमें ये रेगुलर बेसिस पे हर मंथ मीटिंग होती है, तो हम डिपार्टमेंट्स भी अपनी सीरियसनेस का मुजाहरा उसी अंदाज से कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, क्योंकि डिसेबिलिटी एक एरर है और एरर वाली चीज़ कोई भी नहीं लेता। हम 1 दर्जन या 1 पाव केले सेब ले तो उसमें से भी एक अगर ख़राब निकल आए तो हम कहते हैं कि यार ये ऐसे सही कर दे, नहीं तो बाकी किलो भी रख लें। तो डिसेबिलिटी को जो डिसेबिलिटी की जो इंक्लूजन है या इसकी एक्सेप्टेंस है, इसको फोर्सफुली कराना पड़ेगा, फ़र्ज़ लाजिम करना पड़ेगा कि आपने एक दुकान के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक दफ्तर के अंदर एक ब्लाइंड को लाजमी रखना है। जब ये मस्ट भी इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा ना तो फिर ही हो सकता है, वरना कौन चाहता है? मुझे ये बताएं कि बुनियादी चीज़ उस तरफ से क्या आती है? या आप लोग तो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करके तनख्वाह लेना चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? हमने देखा बजट में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी ये कहा कि हम अपने खर्चे कम करना चाहते हैं। उसमें बहुत से लोगों को फारिग किया गया या उन्हें जो है वो अगले 10 साल का जो इजाफा होता है सैलरी में वो नहीं दिया गया। यहाँ पे टीचर्स यूनियन भी एहतजाज करने आई इसी माल रोड के ऊपर। यहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्सेज भी एहतजाज करने के लिए आए, यहीं बैठे थे जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को वो उसमें ले ऑफ कर रहे हैं कि जी हमें ये लोग नहीं चाहिए क्योंकि हमने इन्हें पैसे नहीं देने हैं, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना। तो सरकार ये सोच रही है आपके लिए या और कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप इतने लोग हैं, आप लोग 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आकर कहने वाला नहीं कि यार मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दी है, घर जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, जाके काम करें और तनख्वाह लें? सर इशू जो आप हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह की बात, हम जाहिर है बासलाहित हुनरमंद लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस का इशू है। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, उनकी एक नेचर बन गई है कि हमने इनको नहीं रखना, और उसकी बुनियादी वजह इकोनॉमिकल बर्डन तो ज़ाहिर है। अगर हमें एड दे रहे हैं 5000 लोगों को 12,000 रुपये,
तो अगर हमें 40-50 हज़ार रुपया 1,000 डेली वेजेस जो हमारे 1157 लोग हैं, इनको अगर मुस्तकिल बुनियादों पर रोज़गार दे देंगे 60,000 रुपया माहाना पे, तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया सालाना बजट बनता है। जो कि यहाँ पे आपको पता है माल रोड की एक सड़क भी बने तो इसका अरबों खरबों में बजट चला जाता है। एक दफ्तर की लागत जो है बनाने की करोड़ों खरबों में हो जाती है। तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया 12 करोड़ आवाम से एक महीने का 1-1 रुपया भी लें तो ये हमारा साल का बजट आवाम भी टैक्स देने के लिए तैयार है। 1157 लोगों को डेली वेजेस की बुनियाद पर बहाल किया जाए तो एक साल का 1 अरब 8 करोड़ रुपया बनता है। 1 अरब 8 करोड़ रुपया मैक्सिमम बनता है। अगर 60,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जाए एज वर्क चार्ज, इनको लाइफ टाइम रख लिया जाए तो ये सोल्यूशन नंबर 1 है जो एक ऑर्डिनेंस के तहत हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी सीएम साहब ऑर्डिनेंस कर दें। ये 1157 आज से बरसरे रोजगार है मुस्तकिल बुनियादों पर और इनको ताहयात 60,000 माहाना के ऊपर तनख्वाह पे रखा जा रहा है।